अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे एक मैसेज मिला कि पॉपी पास्ता एंड क्रीम चीज़ सॉस बना के दें और कोई मज़ेदार सैलड बना के दें। अच्छा जी, पास्ता तो बहुत सारे होते हैं, तो आज मैं ट्राई करूंगी या मैं स्पेगेटी बनाऊंगी या कैपेलिनी बनाऊंगी। और वाइट क्रीम चीज़ सॉस के बजाय मैं आपके लिए एक वाइट क्रीम रू बनाऊंगी और उसमें KNN's की डेली लाइन के मुख्तलिफ मीट्स डालूंगी, जिससे बहुत ही टेस्टी डिश बन जाएगी। और आखिर में आप सैलड पूछ रहे हैं, तो मैं सैलड में एक वार्म पेयर सैलड बनाऊंगी, जिसके साथ मैं कलेजी फ्यूज़ करूंगी और फिर सर्व करूंगी। तो चलें जी, बहुत बातचीत हो गई, अब जाके सामान उठाते हैं और खाना पकाते हैं। आज जो मैं एपेटाइज़र आपके लिए बना रही हूँ वो नाशपाती का बना हुआ है। नाशपाती एक फ्रूट है और फ्रूट सेवरी डिशेस में फ्यूजन का एक बेसिस एलिमेंट है, यानी फ्यूजन का बेस। और नाशपाती के साथ सबसे अच्छा गोश्त कौन सा जाएगा, ये मैंने आज बात सोची है और मैंने सोचा कि मैं आपके लिए KNN's के लिवर के साथ नाशपाती का सैलड बनाऊँ, वार्म पेयर सैलड। KNN's पे आपको लिवर का पैकेट बिल्कुल साफ़ सुथरा सा मिल जाएगा। -30 डिग्रीज़ पे KNN's का जो गोश्त होता है या प्रोडक्ट्स होते हैं ब्लास्ट फ्रीज किए जाते हैं, यानी फूड और सेफ्टी स्टैंडर्ड उनके बहुत हाई होते हैं। और ये भी है कि आपको लिवर जमा नहीं करना पड़ेगा, ना कसाई के पास जाना पड़ेगा। तो ये मेरे सैलड में एक अहम एलिमेंट है। नेक्स्ट स्टेप, जो हमारी आज मेन डिश है वो एक पास्ता डिश है, पास्ता एंड वाइट क्रीम सॉस। अब पास्ता में मैं स्पेगेटी इस्तेमाल करूँ या स्ट्राचियाचेली या पेने या फरफाले, आप कोई भी पास्ता शेप सोच रहे हैं। वाइट क्रीम सॉस में अगर आपने कोई गोश्त डालना हो तो आप एक स्मोकी जैसा गोश्त डालें। तो उसके लिए मैं मोर्टाडेला के स्लाइसेस इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि एक तो इसमें पिस्ता है, एक एडेड एलिमेंट जो आपको KNN's की डेली लाइन से मिलेगा, और क्रैक्ड ब्लैक पेपरकॉर्न यानी फ्रेश काली मिर्च, बहुत ही मज़ेदार होगी वाइट क्रीम सॉस में। फिर एक सिंपल सा स्मोक मीट, और यहाँ KNN's की डेली लाइन से स्मोक प्रेस फिले स्ट्रिप्स भी मिलते हैं। उनको आराम से काटें, बीच में डाल दें, होल्ड रखें, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जैसा अपना डिश बनाना चाहें। तो ये हो गई हमारी आज की मेन डिशेस। चलिए जी, आज की खरीदारी ख़त्म, लेकिन जाने से पहले आज का सवाल, केलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका जवाब आप बजरिया SMS भेजें या ईमेल से भेजें और हम आपको एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर भेजेंगे प्रेस्टीज की तरफ से। बहुत बातचीत हो गई, अब जाके खाना पकाते हैं। आज के मेन्यू पे सबसे पहला आइटम है स्पेगेटी इन अ वाइट क्रीम सॉस। लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि स्पेगेटी के अलावा मैं आपको दूसरे पास्ता के बारे में भी बता दूं। और यहाँ है मेरे पास सोप्रा कैपेलिनी। ये स्पेगेटी से पत्ती होती है और ज़्यादातर बिल्कुल फाइन होती है, जैसे आप सोचें सवैयों की तरह, वर्मिचेली की तरह। लेकिन वर्मिचेली है नहीं, ये पास्ता है। इसके साथ हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार वाइट क्रीम सॉस। वाइट क्रीम सॉस में हम डालेंगे प्याज, थोड़ी सी हरी प्याज, लहसुन, चीज़ और फिर KNN की डेली लाइन से मोर्टाडेला और स्मोक चिकन पीसेस। सबसे पहले शुरू करते हैं वाइट क्रीम सॉस के साथ। अब आपने एक प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करना है। एक दफ़ा प्याज मिन्स हो गया, फिर आप 3 दाने लहसुन को भी बिल्कुल बारीक चॉप करना है। चलिए जी, लहसुन भी हो गई। फिर हरी प्याज को आप गोल गोल स्लाइस कर लें। एक दफ़ा हरी प्याज स्लाइस हो गई, फिर आप इन चीज़ों को साइड पे रखें, क्योंकि अब आपने व्हाइट सॉस का बेस बनाना है, जिसको फ्रेंच में रू कहते हैं। फिर आप पतीले को तेज आंच पे रख के उसमें 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के डाल दें। अब आपने तेल को काफ़ी गर्म होने देना है और उसके बाद आधा लहसुन आप तेल में डाल दें। इसको आप थोड़ा सा फ्राई करें और लहसुन को आपने हल्का गोल्डन करना है। एक दफ़ा लहसुन गोल्डन होना शुरू हो जाए, आप मैदा लें और 1.5 टेबलस्पून मैदे के पैन में डाल दें। अब आपने मैदे को पकाना है और ये देखें फौरन ही मैदे ने ऑलिव ऑयल का रंग पकड़ा है और ये पकना शुरू हो गया है और लहसुन बिल्कुल गोल्डन है। और फिर ऊपर से 100 मिलीलीटर दूध के आप पैन में डाल दें। अब आप चम्मच हिलाएं जोर से और कोशिश करें कि गुठलियां ना बने। ये देखें फौरन ही दूध और मैदा फ्यूज होके एक पेस्ट बन गए। इस पॉइंट पे आप और दूध पैन में डाल दें। अब
अब आपने इस मिक्सचर को थोड़ा सा थिक बनाना है, और वो ऐसे होगा कि बबल आने शुरू हो जाएंगे और ये पेस्ट थिक होना शुरू हो जाएगा, और उस पॉइंट पे आप थोड़ा सा और दूध पैन में डाल दें। याद रखें कि आपने इस सॉस को थोड़ा सा थिक रखना है, क्योंकि वो उसी तरह स्पैगेटी पे वो जमेगा। फिर जैसे बबल आना शुरू हो जाएं, आप 100 मिलीलीटर दूध और पैन में डाल दें। इस पॉइंट पे देखें काफ़ी लूज मिक्सचर है, आपने इसको थोड़ा सा थिक करना है, लेकिन इसको अब ज़्यादा पकाना नहीं है, तो आप आग थोड़ी सी कम कर दें और बस चम्मच हिलाते जाएं। ये देखें अब ये भारी सूप की तरह लगने लग गया है, ब्रॉथ की तरह। इस पॉइंट पे आधा टीस्पून नमक पैन में डाल दें और क्वार्टर टीस्पून ड्राइड रोजमेरी। ड्राइड रोजमेरी आपको इंपोर्टेड मिलेगी, बॉटल में मिलेगी, और अगर आपको ना मिले तो आप सूखी तुलसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सूखी अजवाइन भी। नमक और रोजमेरी डालकर आप ऊपर से थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें, और ये मैं हमेशा वाइट सॉस में डालती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी मिर्च पसंद है और इससे एक अच्छा किक आता है। चलें जी, अब बबल आने शुरू हो गए और सॉस काफ़ी थिक बन रहा है, तो मैं इसको आग से हटा रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप, छोटा फ्राइंग पैन ले लें और उसमें 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल का गरम कर लें। ऑयल गरम होना शुरू हो जाए, अब लहसुन और प्याज को फ्राइंग पैन में डाल दें। अब आप इनको अच्छी तरह फ्राई करें। प्याज में अब आपने फ्लेवरिंग डालनी है और उसके लिए थोड़ा सा सफ़ेद सिरका इस्तेमाल करें। 2 टेबलस्पून पैन में डालें, 1 बड़ी चुटकी नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। अब जब प्याज सफ़ेद होना शुरू हो जाए तो आप फ्राइंग पैन को आग से हटा दें और केनेन्स की डेली लाइन से मोर्तदेला स्लाइसेस और स्मोक्ड बोनलेस फिले स्ट्रिप्स का पैकेट खोल लें। अब क्योंकि मैंने सोचा कि वाइट सॉस काफ़ी आसान है, अगर मैं ब्रेस्ट फिले के पीस बनाती, उनको स्लाइस करती, फिर इसमें शामिल करती, वो शायद बहुत हैवी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं केनन की डेली लाइन से ऑलरेडी प्री कुक्ड मीट्स इस्तेमाल करूं, जो इसमें बहुत अच्छी तरह जाएं और उनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत ना पड़े। चलें जी, मोर्तडेला स्लाइसेस आप खोल लें और क्योंकि इनमें पिस्ता होता है तो ये एक बहुत यूनिक सा फ्लेवर डिश में लाती हैं। और थोड़ी सी स्मोक्ड चिकन, क्योंकि स्मोक्ड चिकन में स्मोकी फ्लेवर होता है और वो वाइट सॉस में बहुत ही मज़ेदार होके लगता है। नेक्स्ट स्टेप, आप मोर्तडेला को चॉप कर लें और आप स्मोक्ड चिकन को भी थोड़ा सा स्ट्रिप कर लें। नेक्स्ट स्टेप, आप प्याज वाले फ्राइंग पैन को वापस तेज आंच पे रखते हैं और उस पॉइंट पे ले आएं कि प्याज सिजल होना शुरू हो जाए। फिर आप फ्राइंग पैन में स्मोक्ड चिकन डाल दें और उसके साथ ही मोर्तडेला स्लाइसेस। अब आप इनको अच्छी तरह हीट थ्रू करें और इससे ये है कि आपको दोनों स्मोक्ड चिकन और मोर्तडेला स्लाइसेस की खुशबू आनी चाहिए। एक दफ़ा ये खुशबू आनी शुरू हो जाए, आप हरी प्याज को लें और उसको पैन में डाल दें। और द नेक्स्ट स्टेप, फिर आप अपना रू लें, वो जो वाइट सॉस है जो आपने बनाया हो, फ्राइंग पैन की आग बिल्कुल कम कर दें और रू को इसके ऊपर ड्रिजल करना शुरू कर दें। चलें जी, अब आप इनको अच्छी तरह मिक्स इन कर लें। फिर देखें कितने मज़े का सॉस लग रहा है अभी से। आग ऑफ कर दें, फ्राइंग पैन को साइड पे रखें और नेक्स्ट स्टेप, आप बड़े पतीले को तेज़ आंच पे रखें जिसमें पानी हो
और अब आपने पानी को बॉयल तक लाना है। उसके बाद आपने स्कैपुलिनी को पानी में पकाना है 6 मिनट के लिए, जिसके बाद उसको फ़ौरन सॉस में मिक्स करेंगे और ऊपर से चीज़ डालेंगे। चलिए जी, ये हुआ हमारा फर्स्ट कोर्स। अब हम बनाते हैं वार्म पेयर सैलड विद चिकन लिवर यानी कलेजी। अच्छा जी, अब मैंने स्पगेटी को पानी में 6 मिनट के लिए पकाया है और फिर पानी ड्रेन कर दिया और देखें स्पगेटी बिल्कुल रेडी है। इस पॉइंट पे आप सॉस लें और उसको पैन में डाल दें और फिर कांटे और चम्मच से उसको अच्छी तरह मिक्सिंग करें। हमारा स्कैपुलिनी इन व्हाइट क्रीम सॉस इज डन। अब हम बनाते हैं वार्म पेयर सैलड यानी वार्म नाशपाती सैलड कलेजी के साथ। और उसके लिए सबसे पहले तो आप केनेंस की कलेजी का पैकेट खोल लें। और मैं केनेंस की कलेजी इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि एक तो बहुत साफ़ होती है, सेकेंडली मुझे वो डीवेन करने की ज़रूरत नहीं होती है और आपको कलेजी का पैकेट मिल जाता है। सबसे पहले आप कलेजी के पीस निकाल लें। फिर आप इनको हाफ करके साइड पे रख लें। इनकी शेप आपने इंटैक्ट रखनी है क्योंकि ये सैलड में साबुत साबुत पीस की तरह जाएंगे। और ये है एक वर्जन या फ्यूजन वर्जन फोआ ग्रा का। फोआ ग्रा एक बहुत ही फैंसी डिश है जो भाई के रेस्टोरेंट्स में मिलती है, जो गूस के लिवर से बनी हुई होती है। बेसिकली वो कलेजी होती है जो बहुत हल्की फ्राई होती है और फिर सर्व होती है। आज हम चिकन लिवर को फ्राई करेंगे और उसको नाशपाती के साथ सर्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, आप एक हरी मिर्ची लें और उसको भी स्लाइस कर लें। नेक्स्ट स्टेप, थोड़ा सा अदरक लें और उसको स्लाइस कर लें। स्किन छोड़ दें क्योंकि कभी कभार अदरक की स्किन बहुत मज़े की होती है क्योंकि बहुत अच्छी तरह कैरामलाइज होती है। अब अदरक को आप बारीक स्लाइस कर लें। कभी कभार आप अदरक की स्किन इंटैक्ट रखा करें क्योंकि जब आप अदरक को फ्राई करेंगे तो स्किन कैरामलाइज हो जाती है और उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। चलिए जी, अदरक की रेडी। नेक्स्ट प्रेप, थोड़ा सा प्याज के आप स्लाइस कर लें। और ये देखें, ये मैंने कंसेंट्रिक स्लाइसेस किए हैं। उससे ये हुआ है कि अब प्याज में फ्लेवरिंग मुख्तलिफ तरीके से बाहर आएगी। और मैं यही आपको समझाने की कोशिश करती हूँ टेस्ट ऑफ फ्यूजन में कि अगर आप वेजिटेबल्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से स्लाइस करेंगे तो आपके फूड में और मज़ेदार और यूनिक फ्लेवर्स आएंगे। चलिए जी, ये हो गया प्याज। नेक्स्ट स्टेप, थोड़ी सी बीन्स रख लें क्योंकि ये भी आपकी डिश में जाएंगी। और नाशपाती के आप बिल्कुल थिन स्लाइसेस करके रख लें। नेक्स्ट स्टेप, फ्राइंग पैन को आप तेज आंच पे रखें और इसमें 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के डाल दें। अब इसमें मैं ऑलिव ऑयल ज़्यादा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि यही विनेग्रेट बन जाए और मैं यही विनेग्रेट सैलड में इस्तेमाल करूँ, अलग से विनेग्रेट ना बनाऊँ। जैसे तेल गर्म हो, सबसे पहले आप प्याज को फ्राइंग पैन में डाल दें। प्याज को आप सेंटर में ले आएं और उसको सेंटर में फ्राई करें, लेकिन फिर अदरक को उसके इर्द गिर्द इस तरह बिछा दें। या आप कंसेंट्रिक फ्राइंग कर रहे हैं यानी सर्कुलर फ्राइंग। और आपने ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना है और ज़्यादा इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स नहीं करना है। अब ऊपर से आप एक बड़ी चुटकी नमक की पैन में डाल दें इंग्रेडिएंट्स के ऊपर और थोड़ा सा सफ़ेद सिरका। नेक्स्ट स्टेप, जैसे फ्राई होना शुरू हो आप अदरक के साइड पे इस तरह सेट कर दें। ये करते हुए हरी मिर्च को भी आप पैन में डाल दें और फिर बीन्स। अब इनके ऊपर आप थोड़ा सा नमक छिड़कें और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। फिर सफ़ेद सिरका लें और उसको पैन में इस तरह ड्रिजल करें। और बिल्कुल आखिर में थोड़ी सी चीनी जो आप सेंटर में डालेंगे लेकिन कलेजी के ऊपर नहीं। अब
आप कलेजी को फ्लिप करें और ये देखें कितनी खूबसूरती से ये बन रही है। और आग को आप थोड़ा सा कम कर दें क्योंकि विनेग्रेट को ड्राई नहीं होना चाहिए। अब जैसे आपको हरी मिर्च की खुशबू आए, आप नाशपाती को लें और उसको सेंटर में इस तरह डाल दें, सजा दें। और इसके ऊपर थोड़ी सी चीनी डाल दें, थोड़ा सा नींबू का जूस पैन में निचोड़ दें। फिर आप ढकना लें और फ्राइंग पैन को कवर कर दें, आग ऑफ कर दें क्योंकि अब कलेजी भाप में पकेगी और सारे वेजिटेबल्स भी सैलेड के टाइम तक तैयार हो जाएंगे। और वो क्या टाइम है? वो प्लेट अप का टाइम है जो है नेक्स्ट। चलें जी, शुरू करते हैं। टेस्टिंग का टाइम आ गया है और मैं स्टार्ट करती हूँ सैलेड के साथ। थोड़ी सी कलेजी ले लेते हैं, थोड़ी सी नाशपाती। 2-3 साल पहले वार्म सैलेड बहुत फैशनेबल बन गए, यानी आप आधे सैलेड को पकाएं और फिर सलाद पत्ते के ऊपर डाल दें तो वो सलाद पत्ता भी नरम हो जाता है और वो विनेग्रेट जज्ब कर लेता है। अब जो नाशपाती का फ्लेवर है वो कलेजी के साथ बहुत अच्छी तरह जाता है। ये एक फ्यूजन टेक्निक है और बहुत सारे अंग्रेज़ी खानों में इस्तेमाल की जाती है। इसको वार्म पेयर सैलेड कहते हैं। कभी कभार इसमें अखरोट भी डाले जाते हैं और कभी कभार खुबानी भी। तो ये हुआ हमारा सैलेड। अब ट्राई करते हैं पास्ता। अब क्योंकि मैंने कैपेलिनी इस्तेमाल की थी तो ये काफ़ी पतली है और ये इस तरह बन जाती है एंड में। बहुत ही मज़ेदार होती है। आप इसको बेक भी कर सकते हैं। स्पैगेटी और वाइट सॉस में सबसे ज़्यादा मज़ा उस वक्त आता है जब आप उसमें एक मीट डालें जो वाइट सॉस को फ्लेवर दे। और आज क्योंकि हमने इसमें मोर्टाडेला डाली है और हमने स्मोक चिकन डाली है, दोनों चीज़ें आ रही हैं। एक तो मोर्टाडेला की सॉल्टीनेस और पिस्तानेस, दूसरी स्मोक चिकन की स्मोकीनेस। ये हो रहा है कि जो वाइट सॉस की जो रूह है, यानी जो फ्लावर सॉस है, मैदे की टेस्ट वो बिल्कुल कट गई है और आपको स्मोकी फ्लेवर, सॉल्टी फ्लेवर आगे बढ़ के आ रहा है। इसके ऊपर आप मुख्तलिफ चीज़ इस्तेमाल करें, कभी कभार चेडर इस्तेमाल करें, मोज़रेला इस्तेमाल करें और अगर आप चाहें तो लो फैट पनीर भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप लो फैट पनीर डालेंगे तो इसमें लहसुन ज़्यादा डालें। अगर आप चाहें तो कैपेलिनी लेके उसको ओवन डिश में डालें, वाइट सॉस उसके ऊपर डालें और उसको ओवन में बेक करें। आप मैकरोनी के साथ भी कर सकते हैं और लसानिया के साथ भी कर सकते हैं। चलें जी, ये हुई बहुत सारी बातचीत इस खाने के ऊपर। ये बहुत ही मज़ेदार डिशेज़ हैं, आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे मैसेज भेजें कि आपको कैसी पसंद आई। और याद रखें कि अगर आप चाहें कि मैं आपके लिए कोई क्यूजीन बनाऊं या आपको किसी खाने के बारे में बताऊं तो मुझे SMS करें, फेसबुक पे मैसेज करें या ईमेल करें। अब हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते। खुदा हाफिज़।